स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो बड़े बड़े कंपनियां रहते हैं या फिर MIDC बोलते हैं, जिस पे भी हम कॉलेजेस, हॉस्टल्स, स्कूल्स, ऐसा कुछ भी जो रहता है, या फिर चिकन के शॉप, वहाँ पर हम हाउसकीपिंग मटेरियल, स्टेशनरी मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल का सप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस रहता है, क्योंकि हमको उनसे डायरेक्ट जाके ऑर्डर परचेस करने पड़ते हैं और उनको माल देना रहता है। लेकिन इनमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें एक अच्छा और अच्छी कंडीशन में अगर चालू करना है हमारा सप्लाई का बिज़नेस, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि हम कैसे हाउसकीपिंग मटेरियल और स्टेशनरी मटेरियल, उसके साथ ही पैकेजिंग मटेरियल किस तरह से सप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्री एरिया को, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, बड़े बड़े शॉप्स को, हॉस्टल्स को। इन बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमको चालू करना है हमारा कुछ भी सप्लाई का बिज़नेस, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं जो हमें अप्लाई करनी चाहिए। अपने अगर घर से भी चालू कर रहे हैं या फिर आप दुकान से भी चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शॉप का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस भी लोकेशन पे शॉप ले रहे हैं उसका शॉप का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के बेसिस पे ही आपको आपका GST नंबर मिल जाएगा। और GST नंबर अगर मिल जाए तो उसके बेसिस पे आप एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका करंट अकाउंट ओपन रहेगा तभी बैंक कभी भी आपको चेक से पेमेंट करेगा, या फिर आपको कोई भी कंपनी, हॉस्टल, स्कूल, शॉप वाला चेक से पेमेंट करता है, तो करंट अकाउंट आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसी के साथ अगर आपको डिजिटली उसको लेके जाना है तो आप उसको एक वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी शॉप की आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। उसी के साथ ये देखिए, मुख्य बोले तो शॉप एक्ट आपको निकालना पड़ता है, उद्योग आधार निकालना पड़ता है। क्योंकि सारे सर्टिफिकेट से अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो भी आप अच्छा सफल हो जाएंगे इसमें। और आपको एक अच्छे से शॉप का नेम आपका रख दीजिए, शॉप फुल नेम एंड एड्रेस का बिल बुक एक बना दीजिए। आप एक बिल बुक बनाइए जिसमें आपका शॉप का नेम होना चाहिए, आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। इस तरह से आप एक बिल बुक बनाइए, एक स्टैम्प बनाइए अपने शॉप का या फिर आपका जो भी बिज़नेस है। जैसे कि मैंने इधर सैंपल में लिखा है जिजाऊ एंटरप्राइजेस बोल के। अब कोई भी टोटल एंटरप्राइजेस, A to Z एंटरप्राइजेस, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। उस हिसाब से आपको बिल बुक, स्टैम्प पैड बनाना चाहिए। आपके विजिटिंग कार्ड्स बनाने चाहिए, आपका जो भी बिज़नेस है उस रिलेटेड। आप कुछ भी सर्विस अगर उनको देते हैं, आपको एक फॉर्मेट भी बनाना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि आप जब भी उनके कंपनी को जाते हैं, किसी भी चीज़ पे विजिटिंग के लिए जाते हैं, तो आपको वो मांगेंगे कैटलॉग दीजिए, हम देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे और आपको बताएंगे। उस हिसाब से आपको एक PDF फॉर्मेट में कैटलॉग तैयार करना चाहिए, या फिर पेपर में भी आप कैटलॉग तैयार करके विथ इमेजेस उनको दे सकते हैं कि हम ये मटेरियल आपको ये चीज़ में दे देंगे। तो सबसे पहले हो गया शॉप एग्रीमेंट, उसके बाद हो गया करंट अकाउंट, GST नंबर, वेबसाइट, शॉप एक्ट, शॉप फुल नेम, एड्रेस का बिल बुक, शॉप का नेम और एड्रेस रहने सो स्टैम्प, विजिटिंग कार्ड्स, बिल बुक टाइप्स, कैटलॉग। इन सारी वैरायटी ये बेसिक है फ्रेंड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सेल्समैन नहीं कि सप्लाई का बिज़नेस चालू करना है किसी भी कंपनियों में या फिर कोई भी जगह पे, तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास रहनी चाहिए। तो चलिए अभी उसके बाद हम जानते हैं कि क्या क्या वैरायटीज़ आती है। तो अभी मैंने 3 बारे में आपको बताया था, एक हाउसकीपिंग, एक स्टेशनरी और तीसरा है पैकेजिंग मटेरियल। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाउसकीपिंग मटेरियल में कि उसमें कौन सी वैरायटी आती है जिससे आप सप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी लिस्ट है जो हाउसकीपिंग की है, जो हमने सप्लाई करने का हमारा चलता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड बोले तो जो सबसे ज़्यादा जाने वाली चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहले हो गई एसिड की बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा जाती है। कलरफुल फिनाइल जाता है, वाइट फिनाइल जाता है, कोकोनट ब्रूम 2 साइजेस का जाता है। एक छोटी साइज़ का रखिए, एक बड़ी साइज़ का रखिए। प्लास्टिक का झाड़ू रखिए, झाड़ू में भी 5-6 वैरायटीज़ आप अवेलेबल करके रखिए। उसके बाद किचन टॉवेल रखिए, यानी साफ़ सफाई का। स्क्रबर रखिए, स्टील वाले स्क्रबर के क्लॉथ्स रखिए, ग्रीन वाले रखिए, प्लास्टिक के रखिए। कॉलिन रखिए, छोटा बड़ा। रूम फ्रेशनर्स भी आप रख सकते हैं उसमें। नैप्थलीन बॉल्स रख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ट्रेंड्स पाउडर, प्लास्टिक हैंड ग्लूज़ रखिए, पॉलीथीन के हैंड ग्लूज़ रखिए आप।
उसी के साथ आप प्लास्टिक कोकोनट टाइप्स ब्रूम भी रखिए, जो बाथरूम साफ़ करने में हमें यूज़ में आता है। ब्रश रखिए क्लॉथ क्लीनिंग वाले 3-4 वैरायटीज़ में। लाइजॉल रखिए। आप सबसे पहले ब्रांड रखिए, उसके साथ नॉन ब्रांड भी रखिए, क्योंकि अगर हमारा नाम बड़ा करना है तो हमें ब्रांड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर विदाउट ब्रांड हम जाने का सोचेंगे तो हम कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे। इसलिए कंपलसरी ब्रांडेड चीज़ें रखना आप पसंद करिए। उसके बाद आपको डस्टबिन कवर्स रखने चाहिए, ऑल वैरायटीज़ ऑल साइजेस में आपको डस्टबिन कवर्स रखने चाहिए, डस्टबिन्स रखने चाहिए ऑल साइजेस में। उसके बाद आपको बकेट है, मग है, उसके साथ ही और बहुत सारी वैरायटीज़ है जो हाउसकीपिंग में आती है। आप अपने हिसाब से, आपके मार्केट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या अगर आप पूरी चीज़ें हो जाए आपके पास, उसी के साथ जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, अगर आपको चालू करना है तो जो मेनली लाइसेंसेस रहते हैं वो सब आप लेके चालू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी रहती है ये बिज़नेस आपको चालू करने में मिनिमम आपको मेरे ख्याल से मिनिमम 1 to 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप प्रॉपरली सब कुछ एडजस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस के टाइम देते हैं, तो आप एक सक्सेसफुली सप्लायर बन सकते हैं और आप इतना कमा सकते हैं इस फील्ड में। और एक सबसे ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी फ्रेंड्स, आप जो भी सप्लाई करेंगे आप किसी भी क्षेत्र में, आपको इसमें क्रेडिट का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। आपको क्रेडिट देना पड़ता है, उधारी देनी पड़ती है, मिनिमम 1.5 महीना 2 महीना तक उधारी देनी पड़ती है। अगर आपका वैसा माइंडसेट ओके होगा तभी आप इस बिज़नेस में उतरिए, क्योंकि बिना क्रेडिट के ये धंधा चलेगा नहीं, बिना उधारी के ये बिज़नेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ ख्याल चल रहा है सप्लाई करने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, मैं ज़रूर उसका आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और हमारा आज हाउसकीपिंग कंप्लीट हो गया, हम अगले वीडियो में आपको स्टेशनरी मटेरियल का भी कंप्लीट बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।